Hello children, welcome to online classes of HPS. We had seen chapter number 8, our solar system. The first part we have completed. Now we are going to study the next remaining part of the same chapter. We had seen Earth, we had seen the different planets, we had seen Sun, isn't it? We had seen all the 8 planets, different 8 planets, and now we are going to see on page number 74 our planet the Earth. Okay? See, scientists believe that Earth was a huge ball of dust and burning gases in the beginning. Scientists क्या मानते हैं कि Earth क्या है, एक था, मतलब एक ह्यूज बॉल था जिसमें बहुत सारे बर्निंग गैसेस थे. इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, वो गोल गोल घूमता है, वी ऑल नो. और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट्स आउटर सरफेस बिकेम कोल्ड एंड हार्ड. घूमते घूमते उसका आउटर सरफेस क्या हो गया, हार्ड हो गया. सम ऑफ द हॉट गैसेस एस्केप्ड वाइल समवेयर ट्रैप्ड इनसाइड. कुछ गैसेस क्या हो गए, उसमें से बाहर निकल गए और कुछ उसके अंदर ही रह गए. किसके, अर्थ के अंदर. सो द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड बट द इनसाइड हैज़ हॉट मोल्टन मटेरियल. आउटर सरफेस कैसा है, इसीलिए हार्ड है और अंदर सॉफ्ट सब्सटेंसेस है. अर्थ आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. अर्थ के जो बाहर का सबसे बाहर वाला लेयर है उसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट. एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड इट्स कोर. इनर लेयर इज नोन एज कोर. द कोर हैज़ हॉट गैसेज इनसाइड इट. It also has molten rocks called magma, which is at high temperature and is under great pressure. These superheated substances exert great pressure against the outer crust and from time to time come out from weak spots in the Earth's crust. These are called as volcanoes. Volcanoes बाहर आते हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर बिग बिग रॉक्स है, उसमें बहुत सारा प्रेशर है, उसमें बहुत सारी गर्माइश है. एंड when these substances are exerting great pressure, they come out the earth crust. कुछ पॉइंट्स में से, कुछ क्रैक्स में से वो बाहर आ जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, volcanoes. The study of volcanoes tells us much about the interior of the earth, which we are going to study in higher classes, children. Now we are going to study the movement of earth. The earth keeps moving continuously. Its movements are of two types, spinning on its own axis एंड मूवमेंट अराउंड द सन. ये टू टाइप्स हैं. स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस से क्या होता है, रोटेशन. ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है. इट इज़ द रिविजन. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड एज रोटेशन. एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए, ये सब चीज़ें हमें पता है, ऑलरेडी हमने 3rd स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है. एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स. और रोटेशन के वजह से एक बार डे होता है और एक बार नाइट आती है. देन मूवमेंट अराउंड द सन भी हमने किया हुआ है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द रिवॉल्यूशन. जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो सन के इर्द गिर्द जो अर्थ घूमती है उसे रिवॉल्यूशन बोला जाता है. ये है स्पिनिंग ऑन ओन एक्सिस. रोटेशन किससे होता है, अपने इर्द गिर्द घूमती है तो रोटेशन है. सन के अगेंस्ट घूमती है तो रिवॉल्यूशन है. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 1/4 डेज. इसे सोलार ईयर भी बोला जाता है. 365 डेज कंप्लीट 1 ईयर. कंप्लीट 1 ईयर को सोलार ईयर भी बोला जाता है. और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स होते हैं. जैसे रोटेशन के वजह से डे और नाइट होते हैं, वैसे रिवॉल्यूशन के वजह से सीजन्स होते हैं. नाउ वी विल स्टडी द सेम थिंग्स इन डिटेल. नाउ सी व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. ये अर्थ है. अर्थ इज मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. कंटिन्यूसली ये घूम रही है अपने इर्द गिर्द. और जिस टाइम पे जिस पार्ट को सनलाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो यहाँ पे प्रॉपरली सनलाइट आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, डे हो गया. सिमिलरली ये रोटेट होके 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 ये वाला पोजीशन, दिस पार्ट विल कम इन फ्रंट और ये वाला इधर चला जाएगा. तो क्या होगा, यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे नाइट होगी. ऐसे कंटिन्यूसली ये साइकिल रोटेशन चलता रहता है ना. सन कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं. द सन नेवर राइजेज नेवर सेट्स. इट इज़ द अर्थ विच इज़ रोटेटिंग अराउंड इट सेल्फ एंड ड्यू टू दिस वी एक्सपीरियंस द डे एंड द नाइट. जिस हिस्से में सनलाइट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, वहाँ पे डे हो जाता है.
और उसके अपोजिट जो जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही है वो नाइट हो जाती है, और यही चीज़ वापस इस साइड हो जाती है, गोल गोल घूमते घूमते। ऐसा ही होगा ना। सो व्हेन दिस पार्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन, दिस पार्ट विल हैव डे एंड दिस पार्ट विल रिमेन इन डार्क, सो इट विल हैव नाइट। अंडरस्टूड? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट कैसे होता है। नाउ सीजन्स किस वजह से होते हैं। सी द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स. The earth is horizontally divided into two equal halves by an imaginary line called as equator. अर्थ को अगर हम इमेजिनरीली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ पार्ट्स बनेंगे, और इस लाइन को क्या बोला गया है, इक्वेटर. जो साउथ की तरफ जो पार्ट जाएगा उसे बोला है साउथ, जो ना साउथ पोल, और जो नॉर्थ की तरफ जो पार्ट होएगा, कॉर्नर होगा, उसको क्या बोला है, नॉर्थ पोल. The upper half of the earth between the equator and the north pole is called the northern hemisphere. The lower half between the equator and the south pole is known as the southern hemisphere. Okay? Southern hemisphere और northern hemisphere बन जाते हैं. The earth revolves around the sun. However, during its revolution, its axis always remained tilted at an angle. As a result, at certain times of the year, the northern hemisphere is tilted towards the sun, while the southern hemisphere is tilted away from it. रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन के साथ साथ टिल्टेशन आ जाता है, टेढ़ा स्लैंटिंग पोजीशन में हो जाती है सन से. तो जो पार्ट सन के ज़्यादा अगेंस्ट घूम रही है ना, स्लैंटिंग पोजीशन में जो पार्ट सन की साइड में ज़्यादा घूम रही है वहाँ पे समर सीजन हो जाता है, और जहाँ पे ऊपर उठ गया है वो हिस्सा तो वहाँ पे विंटर सीजन हो जाता है. अंडरस्टूड? सी द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन गेट्स द सन रेज डायरेक्टली. जिस हेमिस्फीयर में सन रेज ज़्यादा आ रही है वहाँ पे सन रेज ज़्यादा आती है, सन ज़्यादा आता है क्योंकि सन की तरफ उसका मुंह है. सो इट इज़ वार्मर एंड एट दैट टाइम in that region summer season starts. It has long hours of sunlight, thus long days and short nights. And same time में क्या होता है, दूसरे हेमिस्फीयर में जो ऊपरी है, जो उभरा हुआ है, वो जो सन से दूर है, वहाँ पे सन रेज स्लैंटिंग पोजीशन में है, स्लैंटिंग रेज पड़ती है, प्रॉपरली नहीं, पूरी तरह से नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे विंटर सीजन हो जाता है. मतलब वहाँ पे क्या है, शॉर्ट डेज और लॉन्ग नाइट्स. अभी हमारे पास क्या है, कौन सा सीज़न स्टार्ट हो गया है, समर सीज़न. मतलब हमारा जो हम जहाँ पे रहते हैं वो पोजीशन सन के क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा करीब हो गई है, और हमारे पास सन रेज कैसी आ रही है, अभी डायरेक्ट आ रही है. और जब विंटर सीजन था, ठंड थी, तब हमारे यहाँ पे रेज कैसी थी, स्लैंटिंग टाइप की थी. अंडरस्टूड? सो दिस आर द टू रीजन्स वाई द सीजन्स ऑकर. Okay, this is how seasons occur. We observe that these seasons occur again and again, और फिर ये बार बार कंटिन्यूसली होता रहता है, बिकॉज रिवोल्यूशन और रोटेशन तो बंद नहीं होता है. डे एंड नाइट, डे के बाद नाइट, नाइट के बाद डे, अगेन देन नाइट, अगेन देन डे, एंड अगेन द सीजन्स आर ऑल्सो चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, विंटर टू समर. ये सीजन्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं. And this is because each year the earth comes back to the same position with respect to the sun in almost all the same months. Thus seasons are caused by, now what we have learned, that seasons are caused by the revolution of the earth and the tilted axis of the earth. revolution और जो slanting position में tilted axis में खड़ी है अर्थ सन के सामने, उस वजह से सीजन्स होते हैं. और डे एंड नाइट किसके वजह से होते हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. Okay children, this was all for now. We will do the next exercise work in the next video. Thank you and have a good day.